हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद हुआ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे पीडीएस क्लास में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल कल 3 नंबर तक बता दिए थे, ठीक है। तो आज हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये प्रश्न खास है, मतलब बिहार बोर्ड में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे 4 नंबर प्रश्न क्या करें, किस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात कर रहे हैं, है ना। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है नहीं। तो हमको यहाँ हल लिख देना है। आप लोग ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से हल लिखेंगे, ठीक है। जब परीक्षा देंगे तो हल लिख कर माना कि हल लिख देना है। उसके बाद माना कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। ए है तथा भाजक b बराबर, भाजक को b से माना जाता है ना, तो b बराबर 3 दिया है। अब भागफल को q से माना जाता है। q बराबर m दिया है, ठीक है। q बराबर m दिया है, हमारा इतना दे दिया है। तो अब हमको लिख देना है सिंपली यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या होता है, a बराबर b³ + होता है ना, जहां 0 > b <r इतना होता है। सर यार 0 > r b होगा, क्योंकि r से b बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। और हमको लिखना है a बराबर, देखिए b³ का r होता है, तो b हमारा 3 दिया है, तो 3m प्लस का r, उसके बाद 0 <r b, ठीक है। तो अब क्या लिखना है, अब लिखना है चूंकि r का, अब लिख देना है चूंकि r का संभव मान, r का संभव मान, r का संभव मान क्या हो सकता है। आप लोग को बताए थे कि जो भाजक होगा उनसे छोटा होना चाहिए r का मान। तो भाजक हमारा 3 है, तो इसका मान क्या होगा, 0 1 2 होगा ना। तब अब स्टेप 1 करके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो अब चलेंगे, देखिए इधर बना लेते हैं। अब इधर स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 1 में चलते हैं। यदि, अब इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ यदि इस सब माना को पारी पारी, मतलब बार बार से इसको बारी बारी बनाना है, ठीक है, लिख कर। तो यदि लिखेंगे, पहले 0 है, 0 को चेक करते हैं। r बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, b³। तो हमारा b के जगह पर 3 दिया है यहाँ, तो 3 q के जगह पर m दिया है,
देखिए क्यू के जगह पर m दिया है ना, तो 3m प्लस का r देखिए 0 है, तो हमारा क्या हो सकता है, a बराबर 3m होगा ना। अब यहाँ लिख देना है दोनों तरफ, ये हमारा 3m आ गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। प्रश्न में ही पूछा है कि दोनों वर्ग करके बताना है, ठीक है, प्रश्न ही पूछा है ऐसे। तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3m का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ a के स्क्वायर होगा बराबर 9m का स्क्वायर होगा ना। a का स्क्वायर 9m का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 9m के स्क्वायर होगा, तो अब a स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, a स्क्वायर बराबर 3, मतलब देखिए 3m स्क्वायर। कोई दिक्कत है ऐसे लिखे हैं तो देखिए, अगर हम इसमें गुना करते हैं 3 का 9m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको तोड़ के लिख दिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे, हो गया लिख दिए, फिर लिखेंगे इसके जस्ट मतलब जहां, इसके मतलब सामने बराबर बराबर कुछ नहीं देना है, अब लिखना है यहाँ जहां 3m स्क्वायर, हाँ देखिए 3m स्क्वायर बराबर m, 3m स्क्वायर के जगह पर हम m मान लिए हैं, ठीक है, m मान लिए हैं, क्या होगा यहाँ मतलब m मान लिए हम, देखिए जैसे 3 हुआ नू, इसके जगह पर हम m मान लिए m, तो 3m होगा ना, 3m होगा, तो उसी तरह हम माने हैं, तब क्या हो जाएगा 3m होगा ना। 3 में आ गया हमारा पहला। अब स्टेप 2 में चलते हैं, स्टेप इधर का 1 का इधर है, अब 2 में चलते हैं, ठीक है, इधर से लेते हैं, स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 अब लिखेंगे, यदि बारी बारी से इनको चेक रखना है, ठीक है, मान जो r का मान आया है उसको बारी बारी से रखना है, तो लिखेंगे यदि r बराबर 1, क्योंकि 0 रख लिए थे स्टेप 1 में, अब 1 रखेंगे, r बराबर 1, तो a बराबर क्या होगा, तो 3m प्लस 1, फिर जस्ट नाउ इसी से भी ऐसे, इसको भी ऐसे लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हम मतलब इसको इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है तो लिखेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेगा, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेगा जो इंग्लिश में लिखना चाहता है। हो गया, तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर का 3m प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बराबर का 3m प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, तो 3 के 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर किए तो अब इधर लिख देते हैं, देखिए इधर सब कर रहे हैं, अब इधर लिखेंगे, इतना वाला हो गया। अब इसको फिर इसको अब तोड़ेंगे, जैसे इसको तोड़े थे ना, इसको फिर उसको ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है, तो लिखेंगे
लिखेंगे, देखिए इधर ए स्क्वायर बराबर इधर चल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर तो 9 एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमारा तो लिखेंगे अब हमारा क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। हमारा ए स्क्वायर बराबर तो 3 कोष्ट में 3m स्क्वायर प्लस, देखिए 1 है यहाँ, तो इसको हम कर देंगे प्लस का 1 नहीं करेंगे, ठीक है। रुकिए, तो यहाँ हो गया, फिर ऐसे कोष्ट में करके प्लस में 1 दे देंगे, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ना, अब ऐसे लिख दिए, सॉरी यहाँ लिख दिया ऐसे। अब लिखेंगे यहाँ जहां 3m स्क्वायर बराबर m 3m स्क्वायर बराबर का m मान लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ए स्क्वायर बराबर तो 3 ले m ले गुना होगा तो m 3m होगा, 3m प्लस का 1। हमको बोल रहा था बस इतना ही सिद्ध करने के लिए, ठीक है, तब आगे नहीं जाएंगे। हमको बोल रहा था 3m है और 3m प्लस 1 को सिद्ध करना था, ठीक है। तो लिख देंगे, अब हो गया इतना हम लिख दिए। अब लिखेंगे अतः प्रश्न क्या कर रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अच्छा, अतः किसी धनात्मक है पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या 3m 3m प्लस 1 का रूप के होते हैं, ठीक है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होते हैं, ठीक है। हो गया हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। ये प्रश्न पूछता है दोस्तों, बस इसका अंक इधर उधर कर देगा, ये प्रश्न जरूर पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो हम पहले यहाँ बनाए, इधर स्टेप 1 है, यहाँ स्टेप 2 है, यहाँ इसका मतलब हल खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको उतार दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल अब अगला क्लास में मिलते हैं, उसका 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब के लिए जय हिंद।